भिवंडी लोकसभा के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वंचित बहुजन अघाड़ी द्वारा एक पत्रकार परिषद का किया गया आयोजन। यह पत्रकार परिषद विशेष तौर पर आपको बता दें कि आने वाली 26 अप्रैल को भिवंडी के स्वर्गीय परशुराम टावरे स्टेडियम में एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी, साथ ही साथ भारी बहुजन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अम्बेडकर का आगमन बताया जा रहा है। विशेष तौर पर इस पत्रकार परिषद में आप देख सकते हैं भिवंडी लोकसभा क्षेत्र के जो वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर अरुण सावंत, साथ ही साथ वहां पर उपस्थित एमआईएम के भिवंडी शहर अध्यक्ष सदाब उस्मानी, भारी बहुजन महासंघ के भिवंडी शहर अध्यक्ष बादल शेख, महबूब पाशा शेख, अंकुश बचूटे सहित कई मान्यवर इस मंच पर दिखाई दिए। विशेष तौर पर भिवंडी शहर की विकास के दृष्टिकोण से अरुण सावंत ने क्या कहा, देखिए इस पत्रकार परिषद का एक दृश्य। भिवंडी की आवाम अच्छी शिक्षा से वंचित रही। भिवंडी की आवाम सरकारी हॉस्पिटल होते हुए इलाज से महरूम रही, वंचित रही। भिवंडी की आवाम अच्छे रास्ते से वंचित रही। भिवंडी की आवाम साफ पानी से वंचित रही। भिवंडी की आवाम रोजगार से वंचित रही। भिवंडी की आवाम पावर लूम के कारोबार को तरक्की देने से कासिर है क्योंकि सरकारी स्कीमों से वंचित है। भिवंडी के आवाम टोरेंट पावर कंपनी की धांधलियों, गैर दस्तूरी काम, असंवैधानिक काम से इंसाफ पाने से वंचित है। भिवंडी में वराल देवी तालाब को थाना तालाब पानी की तरह ना बनाए जाने की वजह से यहाँ की आवाम सैर व तफरीह से वंचित है। भिवंडी की आवाम थाने मुंबई लोकल ट्रेन की सेवा से वंचित है। एमएमआरडीए के ऐलान के मुताबिक मेट्रो ट्रेन की सेवा भिवंडी शहर की आधी आबादी को, साथ ही साथ यहाँ के देहाती इलाकों को सेवा से वंचित रखने वाली है। भिवंडी के नाम पर, मेट्रो ट्रेन के नाम पर हजारों दुकानदार, मकान मालिक के साथ साथ कई इबादत गाहें तोड़ी जाएंगी। इस रोड की आवाम इन्हीं नेताओं के माध्यम से इंसाफ से वंचित है। भिवंडी शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया और इसी सरकार के रहते उसे रद्द कर दिया गया, यहाँ की जिसकी वजह से यहाँ की आवाम विकास से वंचित है। भिवंडी में रईस हाई स्कूल जो भिवंडी शहर का सबसे पुराना फोकल एजुकेशन मुस्लिम अदारे की तरफ से चलाया जाता है, 40 सालों से मेडिकल कॉलेज की मांग कर रहा है, लेकिन यही सांसद, यही आमदार किसी ने एमबीबीएस कॉलेज की मंजूरी नहीं दिलाई, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट डॉक्टर बनने से वंचित हैं। भिवंडी के खाड़ी पार इलाके में शादे आजम डी फार्मेसी और इंजीनियरिंग कॉलेज चलता था, जिसे कांग्रेस की सरकार के रहते चलते बंद कर दिया गया और रुकने असेंबली ने कोई आवाज नहीं उठाई, जिसकी वजह से यहाँ के स्टूडेंट फार्मासिस्ट और इंजीनियर बनने से वंचित हैं। ये सारे जो काम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने भिवंडी शहर को नहीं दिए, मुल्क के दस्तूर के दायरे में हम उनको दिलाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हम ये चुनाव कंडक्ट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, साइंटिफिकली ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट हमारे पास रहते हैं, आईआईटी में काफ़ी हम भी जानते हैं कि पर किलोमीटर ट्रैफिक डेंसिटी क्या है। मुझे नहीं पता किसने नापी है, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं। कितने व्हीकल शहर से बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं, लेकिन अजब की बात है कि शहर में से अंदर आने के बाहर जाने का रास्ता शहर में से गया है। वो रिंग रोड में होना चाहिए था, इसको बाईपास बनने चाहिए थे। और ये हेवी व्हीकल है, बड़े व्हीकल बम्बई से अगर बाहर जाते हैं तो भिवंडी शहर से क्यों जाते हैं, ये विचार नहीं हुआ। सीधी सी बात है। अभी हमने बात की कई हमारे दोस्त लोगों के साथ, यहाँ मेरी 2 महीना पहले मीटिंग हुई, यहाँ पता नहीं था कि सांसद के लिए मैं आऊँगा। जो बम्बई के बड़े शहर से मेट्रो अंडरग्राउंड जा रही है सिप्स तक, माइम से लेकर नदी के नीचे से सिप्स तक जा रही है, तो हमारी मेट्रो ऊपर से क्यों? इसको भी लाइए, हाईवे से लेके कल्याण की तरफ से आप इसको अंडरग्राउंड लाइए ना, ऊपर से क्यों? तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, शॉप्स वगैरह हैं, और डिस्टर्ब नहीं होंगे।
ये हम मांगेंगे। आपने और बाईपास की बात किया सर, बाईपास के लिए बहुत पहले ही प्लान आया था, लेकिन वही वाडा और अंबाड़ी में किसानों ने बड़ा आंदोलन किया था, इंजीनियर को बंधक बनाया था आपके इलाके में। तो लोगों का काउंसलिंग होता है क्या? अभी तो समृद्धि हाईवे बन रहा है, उसका विरोध कहाँ गया? मेट्रो बुलेट ट्रेन आ रही है, उसका भी विरोध हुआ, अब कहाँ गया विरोध? तो विरोध जो बनाते हैं उसके पीछे कारण क्या है? कि लोगों को आश्वासन देना है कि आपका कॉम्पेंसेशन हो जाएगा, वो नहीं दिया जाता है, कोई उसमें राजनीति करना चाहते हैं, वो गलत है। एजुकेशन का मुद्दा रहेगा सर, एजुकेशन के लिए आपके पास क्या प्लान है? हम तो फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं। देखो, मैं जॉइंट डायरेक्टर बन रहा हायर एजुकेशन का, तो हमारा बजट जो था 900 करोड़ वो भी ख़त्म नहीं होता था, क्योंकि प्रावधान बनाया था कि नो मोर रिक्रूटमेंट, ज़ीरो बजट, 2000 के बाद नई नौकरियां नहीं कॉलेजेस में, तो पैसा बचता था। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी के अंतर्गत वो खाली वो पद भरना है 50%, वो हमने भर दी। अब पूरे राज्य के लिए 2000 कोटी हम रखते हैं ना, जो कहीं की स्मारकों को हम 10,000 6,000 कोटी की बात करते हैं, 1 लाख कोटी की बुलेट की ट्रेन की बात करते हैं, तो फ्री एजुकेशन हम करेंगे ना तो पैसा ख़त्म नहीं होगा। खाली सरकार को मिलता है 400 रुपया कॉलेज के विद्यार्थी की तरफ से, 400 रुपया, जिसको बोले शिक्षण शुल्क, और बाकी पगार मिलता है। तो बच्चों को खाली 400 रुपया आप भी भरते हैं, तो 1000 या 1200 1500 फी है, वो भी हम माफ़ कर सकते हैं। जो नॉन सैलरी ग्रांट लोगों को मिलती थी कॉलेज को बंद की, हम चालू करेंगे। और जितनी भी पोस्ट सैंक्शन है, हमारा फॉर्मूला है FY SY TY, इसको बोलते हैं हम, एक डिवीज़न को 4.5 स्टाफ की ज़रूरत है, समझो 5 स्टाफ की हिसाब के हिसाब से, बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक डिवीज़न में 120 FY SY TY, तो 360 बच्चे हो गए। तो उनको लिए शिक्षक लगते हैं, तो वो देने में कोई हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये क्यों बना रहे कि शिक्षा के लिए पद नहीं है, परमिशन नहीं है, निर्मित नहीं होना, और कई लाख करोड़ 70,000 करोड़ हम डैम में डालते हैं और पानी का बूंद नहीं है। इतना तो जरूरत नहीं शिक्षा के लिए, इसलिए बाला साहब ने बोला हम फ्री एजुकेशन देंगे, बहुत कीमत नहीं उसकी। लेकिन हमारे ये स्टूडेंट्स हैं, एक यूनिवर्सिटी में 8-10 लाख स्टूडेंट है, तो 1 करोड़ स्टूडेंट है महाराष्ट्र के पास। इतने एकदम सक्षम बनेंगे, अच्छे टीचर देके आपको अच्छे ग्रेजुएट्स मिलेंगे, अच्छे इंजीनियर मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, तो वो अपनी ताकत है। वो देश विदेश जाएंगे, पैसा लाएंगे, यहाँ संशोधन करेंगे, मशीनरी बनाएंगे, बेचेंगे, पैसा आएगा। अच्छी कार बनाएंगे हमारे इंजीनियर्स, वो सब जगह जाएगी। क्यों फॉरेन की टेक्नोलॉजी में हम कार बना देते हैं? कोका कोला जैसे पेय हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी रिसर्च की डेवलपमेंट नहीं हुई, लेबोरेटरीज नहीं हुई। क्या हम नहीं बना पाते? सारी दवाएं फॉरेन से आती, क्या हम नहीं बना सकते क्या? लेकिन हमारे रिसर्च में, एजुकेशन में, एडवांस लेबोरेटरी में बढ़ावा दिया गया नहीं है। यही साइंटिस्ट हमारे बाहर जाके अमेरिका में यही काम करते हैं, तो यहाँ उनको प्रावधान दिया जाएगा। अपनी दवा हम फॉर्मुलेट करेंगे, क्यों बाहर की पेटेंट लाएंगे? हम लोग पेटेंट बेचेंगे। हम लोग 99% आपकी दवाई फॉरेन कंपनी बना देती है और हम खा रहे हैं उसको। हम क्यों नहीं बनाएंगे? कब बनाएंगे? जब हमारी शिक्षा नीति अच्छी, उच्च हो, सक्षम हो, रिसर्च लेबोरेटरी बने। अब तो ये सरकार आने के बाद CSR लेबोरेटरी की प्रावधान आ गया है, उनको कैसे सर्वाइव होना है प्रॉब्लम हो गया है। बोलता है संशोधन कर रहे हो, क्या काम है? आपकी पगार आप ले लीजिए, आप कमाइए। ये क्या बात है? कल बोले कि आपके बच्चे की शिक्षा आप करो, हम क्यों टीचर देवें, हमको स्कूल खोलें, ऐसे बनाएंगे, बताएंगे ना।
आपका डॉक्टर आप लाइए, सरकारी हॉस्पिटल बंद करेंगे, चलेगा कैसा? तो पब्लिक सेवा क्या होती है? सरकार का काम है। अब बोलते आपका कचरा आप साफ करो, तो टैक्स क्यों लेते हो? ये क्या बात होगी? तो सारे कर्मचारी निकाल डालो ना, है हिम्मत तो फिर आखिरी सवाल आपसे कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप वोट कटवा प्रत्याशी हैं आप। क्या वोट काटने वाले प्रत्याशी आप हैं। क्या बात है? हम नहीं जानते वोट कटवाने वाला क्या है। ये अनाप शनाप इल्जाम आरोप क्या है? हर आदमी को, हम आदमी, वो तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं इसलिए लगा रही है। उन्हें मुद्दा नहीं, उनके वोट तो सबके वोट हमारे पास आएंगे, किसी का नहीं हम काट रहे हैं। हम किसी का वोट नहीं काट रहे, हमारे वोट ज़्यादा है। काट रहे तो उनके वोट कटते होंगे। उनके जो उम्मीदवार प्रत्याशी है उनके बदले हमें वोट्स आने वाले हैं, हम काटने वाले थोड़े हैं। कोई बोलता है बी टीम नहीं, हम ए टीम हैं। बी टीम कांग्रेस है, हाँ, बी टीम कांग्रेस है। अगर शिवसेना उनके पास है ऐसा प्रत्याशी है तो लोगों को सोचना है किसको वोट देना है। अच्छा, उनका मौका भी दिया, कुछ नहीं किया, तो आपने क्या सुना अभी तक? आपका परिवर्तन होना चाहिए। मेरा परिवर्तन नहीं है, मेरा परिवर्तन नहीं, पब्लिक जो पब्लिक का परिवर्तन हमको माध्यम से करना है, वही मैं बता रहा हूँ। हमको करना है। लास्ट सवाल एक ऐसा, इजराइल जैसा देश जो अपने इंडिया के आर्मी के लिए एक टैंक जो समंदर का पानी मीठा करते हैं, और आपके जैसे एक साइंटिस्ट उठाने में और थे जो आज से 20 साल पहले समंदर का पानी मीठा करके लोगों तक पहुँचाने का, लेकिन सरकार ने योजना पास की। क्या उसमें कितना नुकसान होता है, कितना फायदा होता है, इसके बारे में बताया। समंदर का पानी अगर बहुत अच्छी काम की बात की आपने। हमारे बीआरसी में तकनीक ऐसी ढूंढी कि सस्ते से सस्ता पानी समुद्र से मीठा किया जाएगा। डुपॉन्ट करके कंपनी अमेरिका की डुपॉन्ट, उसने प्रस्ताव रखा था, आपकी बात सही है, कि हम जब पानी का प्रॉब्लम होता है तो समुद्र से पानी, पीने का पानी बनाएंगे, और जो सॉल्ट निकलेगा वो सॉल्ट भी अच्छे काम आएगा, मिनरल्स निकले वो भी अच्छे काम आएंगे। अब भाग्यशाली है कि बीआरसी ने वो तकनीकी डेवलप की है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना नहीं है, किया नहीं है। लोग तो अभी आर्द्रता से भी पानी बना देते हैं, हवा के पानी से आर्द्रता से पानी बनाने की मशीनें आ गई हैं। तो ये तकनीकी हमें उसमें जाना है, उसको इंस्टॉल करना है। अगर डिज़ास्टर आया, पानी नहीं पुरता है अभी, तो वहाँ से पानी शुरू कर देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचुरल वाटर जो आते हैं उसको कंजर्व न करें, हमारे एक्वाफर्स को ना भरें। कितने ऐसे एक्वाफर के पानी निकालते रहो और भरते रहो, लेकिन वो काम हो नहीं रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए खबर के साथ। तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जनता की आवाज टीवी न्यूज। धन्यवाद।